हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। क्योंकि हम लोग पता है कि साल में दो बार हम लोग झंडा फहराते हैं, एक 15 अगस्त को, एक 26 जनवरी को। 15 अगस्त के बारे में लगभग सबको पता रहता है कि आज के दिन हम लोग का यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। उस खुशी में हम लोग झंडा फहराते हैं। लेकिन 26 जनवरी के बारे में लगभग लोगों को पता नहीं है। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा डिटेल भी करेंगे और थोड़ा शॉर्ट भी करेंगे। कहने का मतलब है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतिहास है। इतिहास को जितना डिटेल खोजने की कोशिश करोगे उतना अंदर जाना पड़ेगा। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना चाहेंगे नहीं तो 5 से 7 मिनट में आपका टाइम लेंगे और पूरा अच्छे तरह से समझा देंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, काहे झंडा फहराते हैं। सारा डिटेल में तो आपको लिख के समझाने की कोशिश किया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आपको साइड में ठीक से डिस्प्ले दिख रहा होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ लिखे हैं हम, एवरी ईयर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया विद द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। इतना पता है। जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंस मनाते हैं उसी तरह हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, और हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास के अंदर जाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि 26 जनवरी हम लोग क्यों और कैसे मनाते हैं। इंडिया वॉज ऑलरेडी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। से पहले ये बताया कि हम लोग जो है 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश यानी इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गया था ब्रिटिश रूल से। यानी उससे पहले क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उससे इंडिया आज़ाद हो गया। आगे आप अगर देखो, 2.5 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी होने के बाद भी आपको अगर ये बताए, हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्क का था। यानी 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन उसके 2.5 साल तक अंग्रेज़ों का ही मतलब के शासन चला। एक तरह कह सकते हो अंग्रेज़ों का ही जो बनाया हुआ रूल था, उसका जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था, तो संविधान था, उसके हिसाब से हम लोग का 2.5 साल तक चला। ऐसा क्यों चला? आप लोगों को लगेगा कि 1947 को देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भाग गया। नहीं, अंग्रेज का कहना था हम लोग तो देश छोड़ के आप लोग को आज़ाद कर देते हैं, लेकिन जब तक आप लोगों का संविधान बन के तैयार नहीं होता तब तक हम लोग का ही संविधान से आपका देश चलेगा। तो उस समय संविधान हम लोग का बना हुआ था नहीं। संविधान बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जब तक 2.5 साल लग गया, यानी 2.5 साल तक अंग्रेज आज़ाद होने के बाद भी 2.5 साल तक यानी ब्रिटिश मोनार्क से ही हम लोग का देश चलता रहा है ना। फिर 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, यानी 26 जनवरी 1950 को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। उसके बाद इंडिया रिपब्लिक बन गया। यानी जब 1950 के बाद जब हम लोग का संविधान बन के तैयार हो गया, उसके बाद इंडिया को मतलब ब्रिटिश जो मोनार्क था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और इंडिया का जो है संविधान को लागू कर दिया गया। और तब से कहलाने लगा कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। उसके बाद प्रेसिडेंट को चुना गया और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को बनाया गया। यानी जो गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश का चल रहा था राज, उसको हटा दिया गया और प्रेसिडेंट के पास वो शक्ति दे दिया गया, और फिर हम लोग का देश आगे चलता रहा। अब सर और इतिहास को कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी हम लोग का संविधान जो है उसको बनने में कितना समय लगा। 1946 से लेकर 1950 तक बनने में टाइम लगा। इसके बीच में 2 साल 11 मंथ 18 दिन, ये बचपन में आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगा था पूरा बनने में संविधान को। क्योंकि बहुत मेहनत लगा, इसके पीछे बहुत लोगों का योगदान है। सबसे मेन जो चेयरमैन थे वो तो आपको पता है कि भीम अम्बेडकर जी थे। तो अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा रोल था इसमें संविधान को बनाने में। और भी कई लोग थे, लेकिन मेन जो चेयरपर्सन थे वो थे अम्बेडकर जी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से हम लोग मनाते हैं। यानी 26 नवंबर, ध्यान रखना इस डेट को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। फिर उसके 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। अब यहाँ एक बात समझने वाली चीज़ है, संविधान बन के तैयार तो 1949 में ही हो गया था, और 1949 में 26 नवंबर में, लेकिन इसको लागू यहाँ क्यों किया गया जनवरी में? 2 महीना बाद, 2 महीना उसको बैठा के रखा। यानी संविधान 2 महीना पहले ही तैयार हो चुका था नवंबर में ही, लेकिन उसको जो लागू किया गया, लेविट किया गया, वो किया गया 26 जनवरी को। इसके पीछे थोड़ा सा और इतिहास के अंदर जाते हैं और देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो दिसंबर 1929 को एक जो है संगठन में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था अब जो है हम लोग जो है भले ही देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाना हो, हम लोग जो है पूर्ण स्वराज का मान कर दिया कि हम लोग जो है हर साल क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे और उसको जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना शुरू करेंगे। तो दिसंबर 1929 में उन्होंने ये जो है संगठन में बोला था, लेकिन जब साल का 1929 में ये साल का लास्ट चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि इस साल तो नहीं, अब अगले साल यानी 1930 को हम लोग जो है इसको मनाएंगे। लेकिन 1930 यानी दिसंबर हुआ था, अब जनवरी अगला महीना आने वाला है, 1930 आने वाला है। तो उन्होंने बोला था कि यार देखिए लास्ट डे ऑफ द जनवरी 1930, यानी
1930 अगले साल जो आने वाला जनवरी आने वाला, उस जनवरी का सबसे लास्ट संडे होगा और लास्ट संडे पड़ रहा था 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1930 को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में झंडा फहराया और उन्होंने कहा कि आज के बाद हम लोग हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि 26 जनवरी का जो रूल है वो 1930 से हम लोग को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। 1930 से हम लोग मनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब ये बात आई 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हुए आ रहे थे। लेकिन आप अगर देखो तो संविधान बन के तैयार हुआ 1949 में और नवंबर 1949 में, यहाँ आप अगर देखो नवंबर में, तो उसके बाद जो है फिर 2 महीना जो लेट लगा, इसलिए लगा क्योंकि सबका कहना था कि हम लोग अगर 26 नवंबर को अगर ये मना लेते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था, तो फिर 26 जनवरी को भी एक त्यौहार मनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो आगे मनाते हुए आ रहे हैं ये वाला स्वतंत्रता दिवस वाला। तो सबको मिलकर कहा कि नहीं, 2 महीना रुक जाते हैं, फिर जब 26 जनवरी आएगा तब हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में उसको मनाना शुरू कर देंगे। यही रीज़न था कि 2 महीना लेट होने के कारण कि संविधान बन के तैयार था लेकिन फिर भी 2 महीना लेट कर दिया गया था, ताकि जो 26 जनवरी आएगा यानी 26 जनवरी को हम लोग दोनों त्यौहार को मिला के एक कर देंगे और उसको मनाना शुरू करेंगे। तो यानी एक कह सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे और एक ये डे जो तुम लोग का था स्वतंत्रता दिवस हम लोग का, ये दोनों को मिला के एक बना दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग एक डे मना लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है हर साल इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाना शुरू कर देंगे। तो यही एक छोटा सा इतिहास था कि संविधान बनने के बाद भी 2 महीना बैठा के रखा गया, उसको लागू नहीं किया गया। फिर यानी नवंबर में बनकर तैयार हो गया था और फिर जनवरी में उसको लागू कर दिया 1950 में। और एक चीज़ और इसमें ध्यान था कि 1930 से ही लगभग हम लोग का ये परंपरा चलते हुए आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आई होप के शॉर्ट में आपको समझ में आ गया 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी का रीज़न ये है कि आज के दिन हम लोग का देश का संविधान को लागू कर दिया गया था। आई होप को समझ में आया। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।